थोड़ी ना बैटरी लाइट जल्दी की वजह तो बैटरी ज़्यादा खर्च है। मेरा कैमरा है ना वो जरा सफेदी ज़्यादा है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਪਈ। ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਥੱਲੇ ਗੇੜ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, चूँकि उनका दावा ये है कि मैं मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर उनकी जो अंदाज़ और ज़ुबान है वो भी बाज़ारी किस्म की ज़ुबान है, जिसका यकीनन न मैं जवाब दे सकता हूँ और न मेरे लिए उसकी गुंजाइश है उस अंदाज़ में बात करने की, और न मेरा ख़ानदानी पस मंज़र मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अखलाक से नीचे उतर कर कोई बात करूं। यकीनन उनके जवाबात देने वाले ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरा जी चाहा कि मैं ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए या उनके लिए जो बारहा मुझसे पूछते रहते हैं कि जी मिर्ज़ा साहब ने यूँ कह दिया, मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ने यह हदीस यूँ कह दी है, हमारा उसके बारे में क्या होना चाहिए, उसका कोई जवाब देना चाहिए। सच्ची बात यह है कि उनके हर क्लिप का जवाब ना तो मुमकिन है और ना ही देना ज़रूरी है। अलबत्ता उसूली तौर पर आज की जो मजलिस है जिसमें मैं चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, उसूली तौर पर अगर बात समझ ली जाए तो मिर्ज़ा साहब का जो मनहज है या मिर्ज़ा साहब का जो फ़िक्री पैराडाइम है वो आसानी से समझ आ जाता है और आप आसानी से अपने आप को सीधे रास्ते पर रख सकते हैं। हकीकत बात यह है कि जो मिर्ज़ा साहब का अंदाज़ है ये पहली मर्तबा नहीं है कोई आदमी अपना रहा हो, बल्कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ये अंदाज़ अपनाया और अंदाज़ इख्तियार किया। बल्कि ये फ़िक्र मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी रहमतुल्लाह अलैह जो अहले हदीसों के बड़े थे, जिनके ज़माने से यहाँ अहले हदीसियत का इल्मी तौर पर गलगला हुआ, या उन्हीं का हम असर अब्दुल हक बनारसी थे, ये भी आलिम थे और ये यहाँ से पढ़ने के लिए यमन में अल्लामा शौकानी के पास गए। तो गोया यूँ समझना चाहिए कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का जो इल्मी शजरा है वो बज़रिया अब्दुल हक बनारसी के अल्लामा शौकानी से होता है, और अल्लामा शौकानी बुनियादी तौर पर ज़ैदी शिया थे और उन्होंने अपनी जो उसूल फ़िक़्ह पर इरशादुल फ़ुहूल लिखी है उसमें इस बात की वजाहत भी की है। लिहाजा सबसे पहले ये देख लेना, समझ लेना चाहिए कि इन लोगों का फ़िक्री मनहज क्या है। ये बुनियादी तौर पर इत्तेफाक का नाम लेकर इख्तिलाफ़ की बुनियाद रखते हैं। नाम इत्तेफाक का लेंगे, बुनियाद इख्तिलाफ़ की रखेंगे। ये हमेशा हर फ़िरके को बुरा कहेंगे, लेकिन एक अलग नया फ़िरका पैदा कर देंगे, और इनसे पहले भी कई लोगों ने किया। मैं किसी मजलिस में अर्ज़ कर चुका हूँ, अहले हदीस या अमल बिल हदीस के नाम पर कई जमातें हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उनमें इल्मी भी हैं, जज्बाती भी हैं, हर रंग के लोग हैं। और इसी तरह ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं, ये उन्हीं जमातों का टूटा हुआ एक फल है। लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है कि ये टूटा हुआ फल तो हैं, मगर कच्चा टूटा हुआ फल है। अगर पक्का फल होते तो फिर तो आसानी थी
इसलिए कि पक्का फल वो किसी न किसी जगह उसकी अहमियत हुआ करती है, लेकिन अगर फल कच्चा हो तो उसकी अहमियत नहीं हुआ करती। वो थोड़ी देर के लिए जज्बाती नारे भी लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए उछलें कूदेंगे भी, थोड़ी देर के लिए तानो तशनी भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए इल्ज़ाम और किसी की बुराई भी करेंगे, और बिल आखिर एक वक्त आता है कि तारीख़ ऐसे लोगों को नसीह मनसिया कर दिया करती है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब या इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, उनका जो मबलग़ इल्म या उनका जो मनहज फ़िक्र है या जो उनका फ़िक्री अंदाज़ है, वो ये समझ लेना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मैं सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए आगे जा रहा हूँ, और इसीलिए वो कहा करते हैं अपनी हर मजलिस में बाकायदा तौर पर नारा लगवाते हैं कि ना मैं सुन्नी ना मैं वहाबी, मैं वहाँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये हर मजलिस में उनका नारा भी हुआ करता है। और हकीकत बात यह है कि ये इल्मी किताबी मुस्लिम कैसे हैं। मैंने किसी मजलिस में मिर्ज़ा साहब के इल्मी किताबी या बाबी के हवाले से मैंने इनको बताया है। वो दूसरों को ताने देते हैं कि ये सब बाबों को मानते हैं, और ज़ाहिर बात हमें भी कहेंगे कि बाबों को मानते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई बंदा मुझे कहे कि जनाब ये बाबों के मानने वाला है, इसलिए कि मुझे बाबों के मानने में ना सिर्फ ये कि फ़ख्र है बल्कि खुशी भी होती है, क्योंकि हमारे पास इल्म पहुँचे ही बाबों के ज़रिए है। और ये उस वक़्त से हमारे पास इल्म पहुँचा है जब किताब का कहीं नामो निशान नहीं हुआ करता था और किताब मिलना मुश्किल हो जाया करता था। और उस ज़माने में बाबों ने अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए, अल्लाह उनके फैज़ान के ज़रिए हमारे तक वो सारी चीज़ें पहुँची है। और हकीकत बात यह कि बाबे जितने भी हैं उनके लिए तो जरीर ने जो मशहूर शेर कहा है, उलाइका आबाई फ़जीनी बिमिस्लिहिम, और ये हमारे आबा थे, इनकी मिसल तो बाबा ला कर दिखा दो कोई। और हकीकत बात यह कि पूरी दुनिया में आप चिराग लेकर फिरेंगे, हमारे बाबों के तरह का आपको बाबा नहीं मिलेगा। ये बुखारी भी मैंने अपनी मजलिस में वजाहत की थी, ये बुखारी भी हमारा ही बाबा है, इसलिए कि इसकी बुखारी को आज लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको या इमाम शाफ़ी यानी बाबा शाफ़ी का मानने वाला कोई नज़र आ जाएगा, या बाबा अबू हनीफ़ा का मानने वाला कोई नज़र आ जाएगा, या बाबा इमाम मालिक का मानने वाला मिल जाएगा, और या बाबा इमाम अहमद बिन हम्बल का मानने वाला मिल जाएगा। ये बाबे ही हैं जिनके मानने वाले ये बुखारी की शरह, बुखारी की तहकीक और उसको सारे सबको आगे चला रहे हैं। और हकीकत बात यह कि मेरे दादा वो भी एक बाबा थे जिन्होंने तारीख़ में सबसे पहले अतराफ़िल बुखारी पर जो किताब है वो मुदव्विन की नबरासुस सारी के नाम से, और गोया इस फ़न में वो मुज्तहिद थे, और जिसको देखकर कहा करते थे मशाइख कि बुखारी की अतराफ़ के लिहाज से अहनाफ ने हक़ अदा कर दिया है। इसी तरह ये बाबे हैं जो हम तक ये सारी बातें पहुंचाया करते हैं। और हकीकत बात यह कि मिर्ज़ा साहब के दाएं बाएं जितनी किताबें हैं वो भी किसी बाबे ने ही लिखी हुई हैं, बल्कि मिर्ज़ा साहब जिन अफराद की जिरा व तादील पर एतमाद कर रहे होते हैं वो भी सारे बाबे ही हैं। तो सच्ची बात यह कि सबसे पहले मिर्ज़ा साहब का ये नफ्सियाती मसला है कि ये बाबों से एलर्जिक हैं, और बाज़ औक़ात बाबों का तज़किरा करने में साहिब अखलाक से इतना नीचे चले जाते हैं कि सच्ची बात यह है कि दीन के नाम पर मोहम्मद करीम की नुमाइंदगी करते हुए, अल्लाह के दीन की बात पहुंचाते हुए, ये बात बंदे को ज़ेब देती नहीं कि वह ऐसी बात कर सके। किसी मजलिस में मैंने सुना, उन्होंने फरमाया कि जनाब ये माज़अल्लाह ये लौंडेबाजी और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि ये मौलवी लोग और ये सारे ये करते हैं, और बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि मैं इनका कच्चा चट्टा खोल दूँगा। मेरे मुहतरम, अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसाती वाक़या पेश आया हो तो हम आपके गमखार भी हैं, हम दर्द भी हैं, लेकिन हकीकत बात यह कि हम मदरसे के पढ़े हुए हैं। हमने नूरानी कायदा मदरसे में शुरू किया, यस्सरनल कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, सबाशरा पढ़ी, किरात पढ़ी, और इसी तरह दरस निज़ामी पढ़ा, तखस्सुस तक पहुँच गए। बल्कि मैंने स्कूल की भी तालीम मदरसों में ही पढ़ी, फिर मदरसों में पढ़ाने का अमल रहा, फिर हर जगह पर मैं पढ़ाता रहा। 40 साल का मेरा तजर्बा है। जो
आपके जहन में एक तसव्वुर बन गया है और उसके लिए यकीनन मुझे आप पे तरस आता है, और यकीन जाने कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो गए हैं। और ये भी याद रखें, जो आपके इर्द गिर्द चंद लोग बैठे हैं उनको भी चाहिए कि आप ऐसी बातें ना करें जिससे दीन की बरगश्तगी या दीन की बेएहतरामी या दीन के बारे में जग हंसाई होती हुई नज़र आ रही हो। हकीकत बात यह कि मसाजिद, ये मदारिस, ये तो मुसलमानों के शायर हैं, ये तो अलामात हैं, और इनकी अगर तौहीन व तनकीस करेंगे तो वो जो फ़ारसी में कहा जाता है कि चु ईमान अज़ काबा बरखेज़त कुजा मानन मुसलमानी, अगर काबे से ही ईमान चला जाएगा तो मुसलमानी किधर बच जाएगी। अलबत्ता आपका जो नफ्सियाती मसला है उसका तो ज़ाहिर बात है मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है, हल भी नहीं है। अगर कोई आपके साथ ऐसा नागहानी वाक़या हो गया है तो मैं गमखारी कर सकता हूँ, हमदर्दी कर सकता हूँ, बहरहाल या दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला वो गम आपके ज़हन से ओझल कर दे और उसके बदले में आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, सरबुलंदी दे। लेकिन हकीकत यह है कि मदारिस में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, और अगर कोई ऐसा एक आध वाक़या हो भी जाए तो ये इंसानों की एक बीमारी होती है, और इंसानी बीमारियाँ हर जगह पे पाई जाती हैं, और उसमें मैं नहीं समझता कि उसको इतना हाईलाइट करना चाहिए दीन के मामलात में। और दूसरी बात ये कि मिर्ज़ा साहब का ये नफ्सियाती मसला है, नफ्सियाती मसले की वजह से मिर्ज़ा साहब इंतकामन मजहबी तबके के मुकाबले में आ गए हैं, और जब कोई बंदा इंतकामन बदले में आ जाया करता है फिर मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अगर तो इल्मी लिहाज से बंदा आए तो उसका इल्मी जवाब होता है, अगर कोई बंदा फ़िक्री लिहाज से आए तो फ़िक्री जवाब होता है, अगर किसी गलत फहमी का शिकार है तो उसका इज़ाला मुमकिन है। लेकिन अगर एक बंदा गुस्से से, इंतकाम से, जज्बाती होकर दुश्मनी के अंदाज में आ जाए तो उसका कोई जवाब ही नहीं होता। आप हज़ार कोशिश कर लीजिए, कोई बात नहीं आएगी। इस वक्त मैं उस मौजू को नहीं छेड़ूंगा, वरना मिर्ज़ा साहब की कई बातें मैं देख रहा होता हूँ, बोलते और झूठ बोल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी तरावी के मसले पर आपने कहा कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद तरावी नहीं पढ़ते थे, और ये इतनी जुर्रत की बात आप कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ इतनी जुर्रत कैसे है। इसी से मिलती जुलती बात हाफ़िज़ इसहाक़ साहब ने कही कि जी हज़रत उमर ख़ुद नहीं तरावियाँ पढ़ते थे, और आपने उसी को कॉपी किया है, और वो चूँकि अल्लाह के पास चले गए हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि अल्लाह ताला जाने और वो जाने, जबकि ये बात ज़ेब देती नहीं है। इसी तरह मिलती जुलती बात जावेद अहमद गामदी साहब ने कही, और आपने बड़े फ़ख्र से कहा कि जावेद अहमद गामदी साहब का जो क्लिप है तरावी के बारे में, वो शियों ने अपने किसी उसके ऊपर चढ़ाया और मैं उनके साथ हूँ और वो बिल्कुल ठीक है। मेरे मुहतरम, अगर आपको किसी से दुश्मनी है, कोई ग्रज है, कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, तो उसका तो ज़ाहिर बात है मुमकिन है उसका इज़ाला नहीं हो सकता, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुक शै युअमी व युसिम, किसी चीज़ की मोहब्बत बाज़ औक़ात बंदे को अंधा और बहरा कर देती है, बंदा उसकी मुखालिफत में सुनना ही नहीं पसंद करता। तो मैं उसका कोई मतलब है आपको जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आप सहाबाए किराम को ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब वो कहा कुछ करते थे और अमल कुछ और किया करते थे। हज़रत उमर जैसा आदमी जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस गली में जाते थे शैतान उधर से भाग जाया करता था, वो सहाबाए किराम को एक अमल पर लगा रहे हैं। और फिर वो उमर जो खड़ा होकर खुतबा देने लगा और कहा इस्माऊ व अतीऊ, एक औरत खड़े होकर कहती है ला नस्माऊ व ला नुतीऊ, न सुनेंगे न इताअत करेंगे। किसी सहाबी ने खड़े होकर कहा ला नस्माऊ व ला नुतीऊ, न सुनेंगे न इताअत करेंगे। उन्होंने पूछा क्या वजह है? कहा पहले ये तो बताओ, ये जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, दो कपड़ों से, एक कपड़े से तो सूट नहीं बनता था, तुमने दो किधर से ले लिए हैं? उसी वक़्त अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा खड़े होकर जवाब दे दो। उसने खड़े होकर बताया कि अब्बा के पास कपड़े नहीं थे, मुझे जो कपड़ा मिला वो भी मैंने इनको दे दिया, तब इनके कपड़े पूरे हो गए। फरमाया कि अल आन नस्मउ का व नुतीउ का, अब तेरी बात सुनेंगे भी और इताअत भी करेंगे। जिस उम्र के मुकाबले में साहबी इस तरह खड़े हो जाएं, आप ये कहना चाहते हैं कि सहाबा ऐसे माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला थे कि उमर ने कहा तरावी इकट्ठी पढ़ा करो और ख़ुद पढ़ते ही नहीं थे और ख़ुद जाके कहीं और बैठ जाते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं?
यानी आपके मुझे फ़िक्र पर, आपकी सोच पर हैरत और ताज्जुब होती है कि आप क्या लोगों को सिखाना चाह रहे हैं या लोगों को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सहाबाए किराम अल्लाह तबारक व ताला की वो हब्लिल्लाहिल मतीन है, ये अल्लाह की वो रस्सी है, जिस हाथ से सहाबाए किराम की रस्सी छूट जाती है उसकी हिदायत की कोई गारंटी बाकी नहीं बचती। इसलिए कि सहाबा ने हमें कुरान दिया, सहाबा ने नबी की सीरत दी। आप सहाबा को दरमियान में से निकाल दें, आप अपने दीन को साबित नहीं कर सकते। इसलिए सहाबाए किराम ने अल्लाह तबारक व ताला का दीन नबी अलैहिस्सलाम से लेकर मिन्नोन हमें पहुंचा दिया। और ये बात कहना कि जी हज़रत उमर खुद कोई बात वो अमल ही नहीं करते थे और लोगों को कह देते थे, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। और इसी तरह हज़रत अली के बारे में आप कह रहे हैं। और फिर आपने ये भी कहा एक मजलिस में, किसी मजलिस में कहा, आप कहते हैं कि जी 20 तरावियाँ तो कभी पढ़ी नहीं गई, तरावी नाम की नमाज ही कोई नहीं थी। और मुझे ताज्जुब भी हुआ तरावी पर बात करते हुए आपने कहा कि शाह जी तुसी दसो किनियां नमाज़ां, और कोई शाह जी भी लगता है कोई जिब्राइल थे शायद, उन्होंने कहा जी 5 नमाज़ां, तो 6वीं कितों आ गई। मेरे मोहतरम, ये हदीस मुबारक मैंने पढ़ी भी है और सच्ची बात यह कि अगर हदीस ना भी हो, याद रखें जो हमारा मनहज या हनफी मनहज है, हमारा पैराडाइम और तर्ज फ़िक्र है, हम उम्मत के इजमाई अमल को देख रहे हैं। 1400 साल से एक अमल हमारे पास आ रहा है, हम उस अमल को दलील के तौर पर ले रहे हैं। हदीस उस अमल की तौसीक कर रही है, हम हदीस से अमल बना नहीं रहे या हदीस से हम अमल की तायीन नहीं कर रहे, हदीस से अमल को हम वाज़े नहीं कर रहे, बल्कि हदीस से अमल की तौसीक ले रहे हैं। लिहाजा हदीस अगर सनद के लिहाज से कम तर दर्जे की भी है और मामूल भी है अमल में, अगर उससे तौसीक हो रही है तो बात ख़त्म हो गई। यही वजह है कि पहली 1.5 सदी में ख़बर वाहिद के बारे में कभी भी मसला पैदा नहीं हुआ। अक्सर मामलात फ़ुक़हाए अरबा ख़बर वाहिद से साबित कर दिया करते थे। सहाबाए किराम से ख़बर वाहिद के ज़रिए बात आती थी, दीन बन जाता था। लेकिन ये आपने नई इख्तिरा डाली है कि जनाब उसके लिए हदीस होनी चाहिए, हदीस भी सही तरीन होनी चाहिए और उसके रिजाल भी होने चाहिए। और मुझे तो आपकी ये सोच कर भी हैरत हुई कि आपने वाक़े करबला भी माशाल्लाह कितनी सारी सही हदीसों से साबित कर दिया है। लगता ये है कि वो सही हदीसें लिखने वाले, लगता है वाक़े करबला में खुद वहाँ देख रहे थे सारा कुछ, और मैंने इरादतन वो आपका सारा वाक़या करबला न सुना है और ना मेरा इरादा है, लेकिन वो किसी मजलिस में आपने कहा जी पता नहीं कितनी सही हदीस से पहली मरतबा तारीख़ में मैंने वाक़या करबला बयान किया है। तो मोहतरम, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ आप पे कि तारीख़ की बातें भी अब वो हदीसों से साबित होंगी और हदीसों का भी मयार सही तरीन होना चाहिए। ये तारीख़ है बाबा, वाक़या करबला एक तारीख़ है, जंग जमल और सिफ़ैन एक तारीख़ है, और तारीख़ में रत्बो याबिस होता है, और तारीख़ बयान करने में लोगों ने बहुत कुछ रत्बो याबिस किया, असनाद में भी गड़बड़ की है। असनाद मिल जाती हैं ऐसी, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व इतरती, इसके बारे में बहुत सारी तहकीकात और जरा व तादील मौजूद है और इसमें सही हदीस भी मौजूद हैं। मेरे मोहतरम, बात यह है कि एक बात ज़हन में रख लीजिए, तारीख़ वो या तारीख़ की असनाद से उसको तय करो। भाई वो जिस बंदे ने वाक़या करबला बयान किया पहले उसको तो देख लो। आप कहते हो कि फ़लाँ साहबी का बेटा था, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बिला वजह के आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। याद रखें, तारीख़ सहाबाए किराम के बारे में तारीख़ है। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, तारीख़ सहाबाए किराम के ज़िमन में तारीख़ है। तारीख़ मतलब डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, उसमें अंधेरा है। सहाबाए किराम का मामला ये है कि जब किसी भी सहाबी का मामला आए तो हम अल्लाह से पूछते हैं और अल्लाह के पैगम्बर से पूछते हैं कि अपनी जमात के बारे में या रसूल अल्लाह आप बताइए, अल्लाह आपने जिस जमात को मोहम्मद करीम की खिदमत के लिए चुना आप ही बता दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये तो पसंदीदा लोग थे, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग थे, और ये तो वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा कि जो कुछ तुम मर्ज़ी करो अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है।
इनको तो दुनिया में जन्नतों की बिशारतें मिली हुई थी, और आप और मेरे जैसे लोग उनके ऊपर जिरा और तादील करके हम अपना मुंह काला करके ले क्या रहे हैं। इसलिए तारीख़ के मामले में जो आप वाक़या करबला के ज़िमन में जा रहे हैं, ये नाकाबिल कबूल है, ये कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप अहले तशय्यो का जो पैराडाइम है या अहले तशय्यो का जो मनहज है वो अगर इख्तियार करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। देखिए, अहले तशय्यो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा एक यानी फ़िक्री इख्तिलाफ है, अंदाज़ मुख्तलिफ है। किसी चीज़ को असेस करने का, जज करने का, किसी का फ़ैसला करने का अंदाज़ हमारा अलग अलग है। लिहाजा हम बसद एहतराम उनसे इख्तिलाफ़ करते हैं और वो भी बसद एहतराम हमसे इख्तिलाफ़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जज्बात में जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, एक अहले तशय्यो हैं, एक है रिफ्ज़ पूरी तारीख़ में कभी भी काबिल कबूल नहीं रहा, और रवाफ़िज़ ये कभी भी काबिल कबूल नहीं रहे। रवाफ़िज़ कहते ही उसको हैं जिन्होंने सहाबा की हुज्जियत को फेंक दिया। रिफ्ज़ का मतलब फेंक देना है, उन्होंने सहाबा की हुज्जियत को फेंक दिया। जब सहाबा की हुज्जियत को फेंका तो सुन्नत नबवी को फेंक दिया, इसलिए कि सुन्नत नबवी की ताय्युन तो सहाबा से होनी थी। सुन्नत नबवी को जब फेंक दिया तो फिर अगला मसला आया कि अब करें क्या। नतीजा ये है कि आप जितना ज़ख़ीरा अहादीस है दूसरे लोगों के पास, आप उसको हुजूर के साथ मुत्तसिल नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुत्तसिल होता कहीं नज़र नहीं आता। आप उसूल काफ़ी उठाकर देख लीजिए, आप फ़ुरूए काफ़ी उठाकर देख लीजिए, आप मल्लाए हज़रुल फ़क़ीह उठाकर देख लीजिए, आप तहज़ीबुल अहकाम उठाकर देख लीजिए, और जो भी किताब उठाकर देखना चाहें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुत्तसिल सनद की तादाद गिनती में भी नहीं आती। अलबत्ता वो इमाम जाफ़र से या किसी इमाम से अपनी सनद मुत्तसिल कर रहे होते हैं। ये अलग बहस है कि वो मुत्तसिल होती है या नहीं होती। मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पड़ता हूँ, इसलिए कि जब सहाबा की हुज्जियत को आप साइड से निकाल देते हैं, आपको अपना दीन और ईमान साबित करना वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप जो आजकल जितने हमारे आमाल हैं उनमें आप रिव्यू कर रहे हैं, मेरे मोहतरम, जो अमल राइज हो चुका है उसके रिव्यू की ज़रूरत नहीं। वो जब आप कर रहे हैं तो एक नए फ़िरके की बुनियाद रख रहे हैं। जब आप ये कह रहे होते हैं कि तरावी कोई नमाज नहीं है, गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1400 साल तक जो लोग जहाँ भी तरावी पढ़ते रहे, गोया वो आप उनको क्या कहना चाहेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप उनको क्या कहेंगे। जो पूरी 1400 साल तारीख़ में वो तरावी पढ़ रहे हैं, मसाजिद में हो रही हैं, कुरान करीम मुकम्मल हो रहे हैं, 20 रकातें पढ़ी जा रही हैं, पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं, और आप धड़ल्ले से जब कहें तरावी नाम की नमाज ही नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उनको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी उम्मत बिदाती है। गोया तौहीद अब आपके पास आ गई है, या सुन्नत आपके पास आ गई है, या गोया जिब्राइल ने आकर नया दीन आपको बता दिया। उम्मत के इजमाई मामलात और मसाइल ये पूरी 1400 साल तारीख़ में अमल के ज़रिए हमारे पास आए हैं। हदीस से हम उस अमल के बारे में ये देखें कि उससे उसकी तौसीक़ होती है तो काफ़ी है। इतना अगर तौसीक़ हो गई है तो काफ़ी है। इसलिए मैंने अपनी किसी मजलिस में तरावी के मामले में ये बात अर्ज़ की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 20 रकात तरावी मनकूल है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अगर उसकी सनद के मामले में कोई जरा भी है तो मुझे उससे कोई मसला इसलिए नहीं पेश आता कि उम्मत के अहले इल्म के यहाँ ये चीज़ राइज रही है। मैं लल्लू पंजू की बात नहीं कर रहा। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर इदारा, हर मुहक्किक, हर आलिम, हर मुफ्ती, हर मुहद्दिस वो इस बात को ले रहा है कि जनाब हम तरावी ऐसे पढ़ेंगे, और पढ़ रहा है वो। और आप या हाफिज़ इसाक या जावेद गामदी साहब अगर कोई नया रास्ता निकालने जा रहे हैं तो भाई अपना पैराडाइम पहले मुतय्यन कर लीजिए। आपकी कोशिश ये है कि सही तरीन अहादीस से मामलात साबित होते हैं। आप ये बार बार कहते हैं वो नहीं जी सही हदीस से साबित होना चाहिए। तो मसला ये है कि अगर आप सही हदीस से साबित करना चाहेंगे तो कुछ भी साबित नहीं होगा। इसलिए कि जिसको आप एक अंदाज में सही कह रहे हैं दूसरे आदमी ने उस पर जिरा की होगी। और हकीकत बात यह कि सही तरीन अहादीस आप ज़ाहिर बात एतमाद करेंगे नासिरुद्दीन अलबानी पर, अस्सिलसिलतुल अहादीस सहीहा पर एतमाद करेंगे, या आप एतमाद करेंगे मौलाना ज़ुबैर अली ज़ई साहब पर,
या आप एतमाद करेंगे अल्लामा शुएब अर्नाऊत पर, जिन्होंने अहादीस पर हुक्म लगाए हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि 1400 साल के ज़ख़ीरे अहादीस में जो हुक्म इन तीनों ने लगाया है, क्या वो जिब्राइल के ज़रिए से लगाया है? भाई ये जो उन्होंने हुक्म लगाया वो भी इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा ज़हाबी, ये जिर्ह व तादील के अफराद के ज़रिए से लगाया है। आप क्या समझते हैं कि जिर्ह व तादील का इल्म कामिल व मुकम्मल आपके पास पहुंच गया है? बल्कि मैं तो दावे से कहता हूँ कि अहादीस का भी पूरा इल्म मुदव्वन नहीं हो सका है। बहुत सारा अहादीस का इल्म है जो उम्मत के पास नहीं है। हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ुरूहा, मैंने तुम्हें मना किया था कि भाई कब्रों की ज़ियारत ना किया करो, लिहाजा अब कहता हूँ ज़ियारत किया करो। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में मेहरबानी फरमाकर मुझे वो वाली हदीस बता दीजिए जिसमें हुजूर ने कहा भाई आज के बाद कब्रों की ज़ियारत कोई ना करे। भाई हुजूर खुद फरमा रहे हैं, कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैंने तुम्हें ज़ियारत कुबूर से मना किया था। हदीस के ज़ख़ीरा में वो हदीस है कहीं? अगर है तो मेहरबानी फरमाकर दिखा दीजिए। इसी तरह ये मौजू मेरा नहीं है, वरना मैं 20 हदीस आपको बता देता हूँ। मोहम्मद करीम ने खुद कहा कि भाई मैंने ऐसे कहा था, ऐसे किया करो, मैंने फ़लाँ काम ऐसे बताया था, अब ऐसे ना किया करो। तो ज़ख़ीरा अहादीस मुकम्मल नहीं मुरतब हुआ। इसी तरह जो जिर्ह व तादील का मामला है वो तो 6ठी 7वीं सदी में आ रहा है, और 6ठी 7वीं सदी में आकर जो चीज़ है उसको बुनियाद बना के अब पहली सदी की एक चीज़ का फ़ैसला करने जा रहे हैं। ज़रा सोच लें आप करेंगे क्या। इसलिए आपका जो पैराडाइम है वो तो सच्ची बात है, मुझे लगता है कि कहीं आपको ऐसी जगह पर जाके छोड़ेगा जहाँ ईमान की सलामती भी शायद मुश्किल नज़र आ जाए। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब ज़ुबान सहाबा के बारे में चली है, अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज़ होता है तो फिर ईमान छीन लिया करता है। जब सहाबा पर ज़ुबान चल जाए, और मैं तो हैरान होता हूँ, आपने बड़े बड़े लोगों पर कितनी जुर्रत से बात कर दी है। देखें सहाबा किराम की आपस के मुशाजरात, हम तो उनको लड़ाई भी नहीं कहते, मैं लड़ाई कहना भी तौहीन समझता हूँ। और असहाबे सियर ने और अइम्मा तारीख़ ने उनको मुशाजरात सहाबा कहा है, उनके लिए लफ्ज़ ही अलग निकाल लिया है। ये नहीं कहा कि वो आपस में लड़ते रहे, इसलिए कि लड़ता रहना ये तौहीन है। सहाबी की तौहीन भी किसी ने बर्दाश्त नहीं की। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में लड़ते रहे। भाई लड़ते रहे नहीं, मुशाजरात थे उनके आपस के इख्तिलाफ था। और इसमें आज तक मुझे एक राई के दाने के बराबर भी ये हेजिटेशन नहीं हुई कि मैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना कहूँ। बल्कि जब उनको मैं देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे वालिद हैं। बल्कि कई शिया मुझे मिले और मैं उनसे बड़ा जफ्फी लगा के प्यार करता हूँ। एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे, यार आप अजीब मुफ्ती हो, शियों से मोहब्बत करते हो। मैंने कहा बाबा इनसे मैं मोहब्बत क्यों ना करूँ, ये मेरे अब्बा के मोहब्बत करने वाले हैं, और जो मेरे अब्बा से मोहब्बत करे मैं उससे मोहब्बत ना करूँ। कहने लगे जी क्या मतलब है आपके अब्बा से मोहब्बत। मैंने कहा जी अली मेरा अब्बा है, हम कुतुबशाही अवान हैं, अली की औलाद हैं, गैर फातिमी हैं, मोहम्मद इब्न हनफिया की नस्ल से हैं, तो अपने अब्बा से जो मोहब्बत करें हम उससे क्यों मोहब्बत ना करें। तो इसलिए हम तो इनसे मोहब्बत करेंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। इसलिए मुझे सैयदना अली मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आए तो मुझे कभी ये ज़ेब नहीं, कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके बारे में तसव्वुर भी करूं कि मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना कहूं, जबकि उनको खालुल मोमिनीन कहा, हफ्सा के भाई हैं, मोहम्मद करीम के साले लगते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे कभी शायबा तक नहीं हुआ कि मैं उनके बारे में कोई लफ्ज़ ऐसा बोल लूँ। वो ज़ुन्नूरैन हैं। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्बा जान की फ़जीलत सैयदा फ़ातिमा की वजह से ऊंची होती है, तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बेटियों की वजह से तो और ज़्यादा हो जानी चाहिए। इसलिए सही तरीन अहादीस को जब आप बुनियाद बनाकर अपने आमाल को रिव्यू करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगी। आप देखेंगे कि उम्मत में अमल नहीं है, लिहाजा आपकी ज़ुबान तेज़ हो जाएगी, आप जुर्रत से उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जैसे आपको पता है कि रफ़यदैन के मामले में आपने कहा कि रफ़यदैन का मामला है तो अक्सर ताबईन ने छोड़ दिया था। किसी मजलिस में आपने कहा कि अक्सर ताबईन ने रफ़यदैन छोड़ दिया था, फिर फ़लाँ ने आकर ये कहा और वो कहा, फ़लाँ कहा।
भाई ये फिर आपको इसी तरह मसले पैदा होंगे कि ताबईन ने छोड़ दिया था। भाई ताबईन ने अगर छोड़ दिया था तो आप समझते हैं कि ताबईन बेअमल हो गए थे जो सहाबा किराम की मौजूदगी में थे, और सहाबा किराम से वो दीन लेने वाले हैं। और ये वो ज़माना है जिन दो ज़मानों की कमाल की गवाही तो मोहम्मद करीम दे रहे हैं। फरमाया कि खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। लेकिन आपकी तलवार इतनी तेज़ चल रही है कि आप तो परवाह ही नहीं करते, आप तो सहाबा किराम को, ताबईन को रगड़ा लगा रहे हैं। इसलिए मेरा मुहतरम, ये दो जमातें, इनकी गवाही मोहम्मद करीम ने दी हुई है। और जब मोहम्मद करीम कोई बात कह दे फिर हमारे लिए ज़ेब नहीं देता कि हम उसमें मज़ीद बात करने लगे। आपको ये मसला भी है वो जी सारी हदीसों पर अमल नहीं करते, ये हनफी लोग अमल नहीं करते, ये शाफ़ी लोग या फ़लाँ अमल नहीं करते। मेरे मुहतरम, सारी हदीसें अमल के लिए होती नहीं हैं। ये हदीस का ज़ख़ीरा इसलिए मुरतब किया गया है ताकि उसमें सुन्नत की तायीन में आसानी हो जाए। अब आपके लिए ये भी मसला होगा कि सुन्नत होती क्या है, अब ये बताना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि मेरे मजालिस में सुन्नत के नाम पर मैंने एक आध मजलिस में कोई बात की है, वो ज़रूर सुन लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आप बता दीजिए, मैं फिर बात कर दूँगा। तो सुन्नत की तायीन के लिए एक अमल चाहिए हमारे पास। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जिसने अमल देखा मुरतब करके किताबी सूरत में दे दिया। अमल दो तरह से मुरतब हुआ है, एक सनदों के लिहाज से मुरतब हुआ, एक बग़ैर सनदों से मुरतब हुआ। और बग़ैर सनद के अमल को मुरतब करने वाली दो शख्सियात हैं, एक सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना में हैं वो अमल को मुरतब कर रहे हैं, और एक सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह जो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मसनद के वारिस थे, उन्होंने अमल को मुदव्विन किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुदव्वनतुल कुबरा दी है, और इधर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह उन्होंने उसूल सित्ता की 6 किताबें मुरतब कर दी हैं, और वो 6 किताबें बाज़ार में मिल जाती हैं। हदीस से पहले तो फ़िक़्ह मुरतब हुई है, हदीस से पहले अल असल मुरतब हुई, हदीस से पहले ज़ियादात मुरतब हुई, हदीस की तदवीन से पहले इसी तरह मबसूत मुरतब हुई, हदीस से पहले जामे सग़ीर जामे कबीर ज़ियादात मुरतब हुई है। ये सारी चीज़ें पहले मुरतब हुई हैं, और जब ये मुरतब हो गई हैं, इमाम अबू हनीफ़ा की बाज़ अहादीस की किताबें राइज थीं, बाकी मुहद्दिस तो कोई मैदान में नहीं था अभी। और जो सबसे पहला हदीस मैदान में बाकायदा तौर पर आते हैं, मामर इब्न राशिद 150 में आते हैं। 150 में इमाम अबू हनीफ़ा फौत हो चुके हुए थे। इमाम अबू हनीफ़ा की हदीस फ़िक़्ह की किताबें पहले मुरतब हो चुकी थीं। बाद में लोगों को ख्याल आया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सनद के ज़रिए भी मुरतब होना चाहिए। जिन्होंने पहले बग़ैर सनद के मुरतब किया, उन्होंने बाकायदा अमल देखा सहाबा किराम का, ताबईन ने सहाबा को अपनी आंखों से देखा, और जैसे अमल करता हुआ पाया वैसे अमल करके दिखाया, और आगे अमल मुंतकिल हुआ। और ये जो आज हम अमल कर रहे हैं, हनफी हों या शाफ़ी हों या हम्बली हों या मालकी हों, ये तवारुस हमारे पास आ गया है, और यानी तवारुस से तवातुरी है हमारे पास, रेगुलर हमारे पास ये बात चली आ रही है, इसलिए हम इस पर अमल कर रहे हैं। हदीस के ज़ख़ीरे के हम मुहाफ़िज़ हैं, और हमारे यहाँ ये हदीस इस्तिदलाल के लिए एक चीज़ निकाली गई है उन मामलात में कि जो मसाइल आज उम्मत को जिनकी ज़रूरत है, इज्तिहादी मसाइल, उन मसाइल का हल निकालने के लिए सबसे पहले किताबुल्लाह, फिर सुन्नत रसूल, फिर इजमा, और फिर क़ियास, की वहाँ ज़रूरत पेश आती है। ये इसलिए नहीं होती कि आप रिव्यू करना शुरू कर दें, हाँ जी फ़लाँ रफ़ा यदैन नहीं करता तो हदीसों को चेक करना शुरू कर दें। आप अगर हदीसों में चले जाएंगे तो नमाज़ों के वक्तों की तायीन मुश्किल हो जाएगी। इमाम मुस्लिम ने और कई मुहद्दिसीन ने अहादीस नकल की हैं, फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों को जमा किया मिन गैर उज़्रिन व मतरिन, बग़ैर उज़्र और बग़ैर बारिश की वजह से जमा कर लिया है। तो आपके लिए तो फिर हदीस जमा करना आसान हो जाएगा। और फिर ये भी तायीन नहीं कि कौन कौन सी हदीस को कौन कौन सी नमाज को जमा किया है, इसलिए कि आपके मिजाज का मुझे अंदाज़ा है, हो सकता है आप कहें कि फिर शिया सही करते हैं, वो तो जमा कर रहे हैं नमाजें। भाई शिया जो जमा कर रहे हैं उनका अपना एक मनहज है, अपना तरीका है, अपना इस्तिदलाल है। लेकिन जो हदीस जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीस की किताबों में वहाँ ये नहीं है कि मगरब और इशा जमा की है,
वहाँ ये नहीं है कि ज़ोहर और असर जमा की है, ये नहीं है वहाँ पे। हदीस में तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें जमा की मिन गैर उज़्रिन व मतरिन, बग़ैर उज़र और बारिश के। तो इसका मतलब है फिर कोई भी जमा कर लेनी चाहिए। ये कहाँ से आपने निकाला जी फ़लाँ फ़लाँ नमाज जमा कर लेनी चाहिए? इसलिए ज़ख़ीरा अहादीस से अगर आप इस्तेदलाल करना चाहेंगे तो मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। ज़ख़ीरा अहादीस अमल बनाने के लिए नहीं होता, ज़ख़ीरा हदीस अमल की तायीन के लिए नहीं होता, ज़ख़ीरा हदीस अमल को वज़ा करने के लिए नहीं होता, ज़ख़ीरा हदीस अमल की तौसीक़ के लिए नहीं होता। हाँ, देखा ये जाता है कि उम्मत में अमल मुतवातिर चला आ रहा है तो अच्छी बात है। इसीलिए हमारे फ़ुक़हा के यहाँ ये है तरीका कि अगर हदीस कमज़ोर भी होती है लेकिन अमल तवातुर के साथ आ रहा है तो हम उस हदीस को काफ़ी समझ लेते हैं, और उसमें कभी भी किसी फ़क़ीह को परेशानी नहीं हुई कि जनाब ये क्या हो गया और वो क्या हो गया। इसलिए नमाज़ों की औक़ात की तायीन के बारे में जितनी हदीस हैं उनको रिजाली बहस में जाएंगे तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर आपका चूँकि जो आपका फ़िक्री मनहज है वो सिर्फ़ इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं, तारीख़ी इख्तिलाफ़ी मसाइल या मसलकी इख्तिलाफ़ी मसाइल। आपके ज़ौक़ और मिजाज में जो अहले हदीस के 4-5 मसले हैं, इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ़ इस मसले की तहक़ीक़ है। हाथ कहाँ बांधने हैं, आपको सिर्फ़ इस मसले की तहक़ीक़ है। लेकिन हकीकत बात यह कि चंद दिन पहले एक आलिम, अहले हदीस आलिम थे, लाहौर में फ़ौत हुए, और उनके जनाजे की तस्वीर किसी दोस्त ने दिखाई और मैं इतना हैरान हुआ कि बड़ा मजमा था, और बताने वाले ने नीचे लिखा हुआ था कि हमारा फ़ैसला हमारे जनाजे करते हैं। लेकिन जब मैंने गौर से देखा, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके हाथ बांधने के साथ दूसरे से मिलता जुलता हो। किसी ने हाथ यहाँ बांधे हुए थे और इस तरह पकड़ा हुआ था, और किसी ने इस तरह पकड़ा हुआ था, किसी ने यहाँ बांधे हुए थे, किसी ने और नीचे बांधे हुए थे, और मुख्तलिफ थे, और किसी ने ऐसे पकड़े हुए थे, किसी ने ऐसे पकड़े हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। भाई हदीस के ज़रिए से अगर आप अमल साबित करेंगे तो मुश्किल होएगी आपके लिए। यही नौबत निकलेगी जो आज निकल रही है। अमल बिल हदीस के लिहाज से 16-17 फ़िरके मुख्तलिफ हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। आप एक 18वें फ़िरके का इजाफ़ा कर रहे हैं, और मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो ये समझ रहे हैं कि आप माशाल्लाह बड़े इत्तेफाक का काम कर रहे हैं। भाई इत्तेफाक का काम नहीं कर रहे, आप एक उम्मत का रखना और पैदा कर रहे हैं, एक ग्रोह और बना रहे हैं। आप अपने आप को कहते ही हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, जबकि अहले सुन्नत वल जमात से आप निकले हुए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के लिए ज़रूरी है कि हुब्बुल ख़तनैन व तफ़ज़ीलुश शैख़ैन, हुब्बुल ख़तनैन, ख़तनैन से मोहब्बत हो उसकी, सैयदना उस्मान और अली से मोहब्बत हो, और तफ़ज़ीलुश शैख़ैन, और उनकी हज़रत उमर और अबू बकर सिद्दीक़ की फ़जीलत का भी कायल हो। और आपकी फ़जीलत तो उसी वक़्त उसका मतलब है वो गड़वा मुद्दा हो जाता है जब आप कहते हैं हज़रत उमर तो तरावी पढ़ते ही नहीं थे, यानी आपका मामला तो उधर ही खड़ा हो जाता है, आपने तो उन पर ही बेतमादी का मामला खड़ा कर दिया। तो इसलिए सहाबा वो शख्सियात हैं जो तनकीद से मुबर्रा है, तनकीद से मुबर्रा है। बल्कि मैंने एक जुमला कहा, मैं ये कहा करता हूँ सहाबा के बारे में तारीख़ वो तारीख है और अंधेरी है। तारीख़ सहाबा के बारे में फ़ैसला कर ही नहीं सकती। इसलिए सहाबा का मनसब आ जाए तो फ़ैसला अल्लाह ने करना है या मोहम्मद करीम ने करना है, इसलिए कि अल्लाह ने इन लोगों को चुनकर मोहम्मद करीम की गोद में डाला। हमारे लिए जो मशाले राह हैं वो सहाबा किराम है, तरीक़ा कार है सहाबा किराम है, उस्वा है सहाबा किराम है। मोहम्मद करीम तो नबी हैं, और मनसब नबूवत तो न मैं समझ सकता हूँ न आप समझते हो, कोई बंदा समझ ही नहीं सकता, इसलिए कि मोहम्मद करीम के बाद तो नबी आना किसी ने नहीं, जिसकी वजह से आज मनसब नबूवत कौन समझेगा। इसलिए हमारे पास समझने के लिए अबू बकर है, हमारे पास समझने के लिए उमर फ़ारूक है, हमारे पास समझने के लिए उस्मान ज़िन्नूरैन है, हमारे पास समझने के लिए अली अल मुर्तज़ा है, हमारे पास समझने के लिए मुआविया बिन अबी सुफियान है, हमारे पास समझने के लिए वो सहाबा किराम की जमात है। और ये सहाबा किराम की जमात है जिन्होंने हमें समझाना है, जिनकी बात हमें समझ आनी है, इसलिए कि वो इंसान थे, वो इंसानों में से थे जिन्होंने अपने आप को मोहम्मद करीम के लिए वक्फ़ कर दिया था।
तो इसलिए मेरे मोहतरम, आप अपने मनहज को वाज़े कर दीजिए लोगों के सामने, ताकि लोगों को पता चल जाए। अगर आपका मनहज ये है हदीस की तौसीक के साथ अमल को शुरू करना है, तो फिर आप एक एक अमल को शुरू कीजिए, फिर एक एक अमल को आगे लेके चलिए, कौन सा काम कैसे करना है। और इसलिए याद रखें, बहुत सारे काम हैं वो उनका जुज़वी तौर पर तो मिल जाएगा। मैंने किसी मौके पर सुना, आप इस्तंजे का भी माशाल्लाह तरीका बता रहे थे हदीस मुबारक के मुताबिक। भाई हदीस मुबारक के मुताबिक इस्तंजे का कैसे तरीका बताओगे? अल्लाह के वली अगर किसी आदमी का हाथ कटा हुआ तो क्या करेगा वो? हदीस तो कहती है हाथ ऐसे इस्तेमाल करना, हाथ कहाँ से लाएगा वो? या तो आप कहोगे ये अमल बिल हदीस ही नहीं कर सकता, फिर उसको बताओ कि हदीस तुम्हारे लिए कुछ और है, कि टूंडा बंदा हो वो कैसे हदीस पर अमल करेगा? अगर किसी बंदे की उंगलियां कटी हों तो हदीस पर कैसे अमल करवाओगे? आपको समझ ही नहीं आ रही, अब जा किधर रहे हैं? आप कैसे बताएंगे पानी किस हाथ से डालना है और कितना डालना है और किस हाथ से मलना है और कब तक मलना है? या आप मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर जुज़वी तौर पर कोई हदीस आप पेश कर देंगे, कुल्ली अमल नहीं पेश करते, अमल किसी जिंदा बंदे से मिलता है। आप कैसे साबित कर सकते हैं जिंदा बंदे से अमल जो मिल रहा है वो कैसे आप साबित करेंगे? अल्टीमेटली आप ये कहना चाहेंगे अबू हनीफा को छोड़ो, फलां को छोड़ दो, फलां बाबों को छोड़ दो, फलां को छोड़ दो, किसको पकड़ो? हज़रत मौलाना मैं साहब को पकड़ लो। यानी आप अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। गोया इस्तंजा का तरीका जो आप उनको करके बताएंगे तो वो आपको फॉलो करेंगे। तो हदीस पर अमल हुआ या इंजीनियर साहब की बात पर अमल हुआ? आप उनको ये कहना चाहते हैं ओ जी आप जो नमाज पढ़ते हो, मैं तुम्हें सुन्नत के मुताबिक नमाज बताता हूँ, हाथ यहाँ बांधने चाहिए। आपने उनको सुन्नत तरीका बताया या अपना तरीका बताया? इसलिए कि हदीस देखने वाले ने, जिसने हदीस नकल की है उसने तो हुजूर को नहीं देखा, उसने किसी और से नकल किया, उसने किसी और से नकल किया, उसने किसी और से नकल किया। ये नकल हो के अमल आया है। अमल तो देखने से पता चलता है, नकल हो के कौन सा अमल होता है? हम मिसाल समझाने के लिए मैं अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल पेश कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास सादा लोग हैं जिन्होंने एक ट्यूब मतलब है किसी चैनल पर बात की जी खीरा काटने का सुन्नत तरीका। वो सादे लोग हैं, बेचारों को अंदाज़ा नहीं है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी सादगी, उसको मैं यही कहूँगा मोहब्बत के अंदाज में कि उन्होंने सुन्नत को सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उस पर तंज और तनकीद करने से हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने भी सादगी ये की कि सुन्नत निकालना शुरू कर दी है और आपने उसको बुनियाद बना के ये तंज करनी शुरू कर दी। जनाब ये कहाँ से? भाई अगर खीरा काटने के लिए सुन्नत, छुरी चलाएंगे नहीं चलाएंगे? अब छुरी चलने के लिए कौन सी हदीस होगी? और छुरी ऐसे चलेगी कि ऐसे चलेगी, कहाँ से लाएंगे? आप इसी तरह जो भी अमल साबित करोगे वो अमल हदीस में अमल नज़र नहीं आ सकता। हाँ, या तो हदीस मूवी हो, कोई फिल्मी वो फिल्म बंदी की गई हो कि ये अमल हो रहा है, फिर तो आपको आपकी बात समझ में आती है। खाली बात कह देने से मामला साफ़ नहीं होता। किसी को कहा जाए कि जी मेहमान आया, मैंने उसको खाना खिला, पेट भर के खाना खिला, तो बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन क्या वो इतनी बात कह देने से दस्तरखान पे पड़े हुए खाने के बाद वो बंदे का खाने का स्टाइल, उसके अंदर जाती हुई बुर्की और उसका भरता हुआ पेट, सारी बातें सामने आ जाएंगी आपके? यकीनन नहीं आ सकेंगी। इसलिए हदीस में मोहताजी रहेगी आपको किसी बंदे की। अब आप बाबू से काट के, उम्मत से लोगों को काट के जब अपने आप से जोड़ते हो तो आप ये कहना चाहोगे कि भाई हुजूर ने फरमाया इताम ताम, खाना खिलाना सुन्नत है, और वो कैसे खाना खिलाना है? मेरे पास आ जाओ, मैं खाना खिला देता हूँ। गोया बाबों से काट कर अपने आप को एक बड़ा बाबा बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरे मुहतरम, ये मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो नसीहत की बातें हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला जो कहा सुना गया इसको समझने की, इखलास के साथ इन बातों पर रिव्यू करके अपने आप को उसके ऊपर ढालने की, और ख़ास तौर पर जो मेरे दोस्त हैं वो बार बार मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुझसे इस ज़िमन में सवाल करते रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको मेरी बात ये समझ आ जाएगी, और जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर फ़िक्र का इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का और हमारे उलमाए अहनाफ का, वो उनको समझ आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।